हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में, एल&टी लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। कल के दिन में स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। साथ ही अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप सभी को पता है कि मैं जितने भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ वो सभी एजुकेशन के लिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप पहले व्यूवर्स हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको एल&टी के बारे में इम्पोर्टेंट लेवल्स मिल सके। और आज मैं आपको ट्रेंड के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो यहाँ पर अभी 5000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है 1122 के रेट पर और यहाँ पर वॉल्यूम है 1.89 करोड़ का। क्या ये वॉल्यूम दूसरे दिनों के बाकी जितनी भी ट्रेडिंग हुई है उनसे कम है या ज़्यादा? तो यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मल डेज में जो ट्रेडिंग होती है 49 लाख, 46 लाख, 46 लाख, 73 लाख, उसके बेसिस पर स्टॉक में ट्रेड किया गया है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.89 लाख यानी कि लगभग कल से ज़्यादा यानी कि डबल ट्रिपल के आसपास देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम हुआ है वो किस बेस पर आया है कि ये इसका असर क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसकी डिलीवरी परसेंटेज आपको चेक करना है तो 81.97 लगभग ना 82% की डिलीवरी है और ये डिलीवरी ही हमें इंडिकेट करेगी कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ कंफर्मेशन मिली है, पहला तो वॉल्यूम और दूसरा डिलीवरी परसेंटेज। अगर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और साथ में स्टॉक का ट्रेंड अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है उसके पास के हाई और लो को देखना है, तो हम वही कोशिश करेंगे कि स्टॉक का हाई और लो कहाँ पर है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग और हाई लो कहाँ पर है ये हम चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो में अब हम देखेंगे टेक्निकल लेवल। तो मैंने यहाँ पर ये जो है डेली चार्ट लिया हुआ है और इसके पास का लेवल जो मुझे दिख रहा है इस कैंडल का लो है और ये लो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1180 के आसपास का दोस्तों, 1182 का। तो ये आपका 1182 के लेवल पर मैं आपको टिक करके दिखा देता हूँ। ये लेवल है और इस लेवल को अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जा करके, ताकि हमारा ये लेवल देख सकते हैं 1180-82 का लेवल है। तो ये आपका टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट इसके पास का रहेगा हमारा 1200 का। तो ये दो लेवल हो गए क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो उसी केस में आप देखिएगा यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा 1187 का है। तो ये भी आपका एक जो 82 का है उसके बाद का छोटा सा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 1200 को बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर जो ट्रेड कर रही है उसके बेसिस पर कौन सा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हुई है और स्टॉक में जो गिरावट दिख रही है वो आपकी इस कैंडल के यहाँ से आना स्टार्ट हुई है और इस कैंडल का जो हाई बना है वो 1177 का बना है, 1177 का। ठीक है, अब स्टॉक इससे पहले के लेवल कौन कौन से, तो देखिएगा इस कैंडल का हाई 1147 का है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो हैमर बनाए और पिछले लो के ऊपर क्लोजिंग दी है और हैमर कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी बात, हाई ब्रेक होता है कैंडल का हैमर का तो आपका पहला टारगेट यही रहेगा, दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रहेगा और तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रहेगा। तो ये तीनों टारगेट इंट्राडे के लिए हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए। पर यहाँ पर आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है वीडियो केवल और केवल। दूसरी बात, इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक कहाँ पर जाकर के रुकने की कोशिश करेगा। पहला लेवल आपका इस कैंडल का हाई है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया है वो यहाँ पर बढ़ने के बाद यहाँ हाई बनाया फिर नीचे आया, तो ये हाई आपका टारगेट स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा नेक्स्ट का और ये हमारा 1075 का। ठीक है, 1075 का। उसके बाद मोस्ट लेवल है इस कैंडल का हाई 1024 का। अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है दोस्तों और स्टॉक नीचे आता है तो आपको नीचे गिरावट मिल सकती है। वैसे तो स्टॉक ने अप ट्रेंड दे दिया है, आपको देखना ये है कि किस तरह से अप ट्रेंड दिया है।
क्यों? क्योंकि स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ये रेंज हमारी जो थी इस कैंडल की लो से लेकर के इस कैंडल के हाई तक। और स्टॉक ने जो हाई बनाया यहाँ पर बनाया, फिर दूसरा हाई यहाँ पर बनाया और तीसरा हाई यहाँ पर बनाया, तो ये 3 लेवल इसने अचीव किए हैं और इस बड़ी सी कैंडल ने ये लेवल को ध्यान रखा और इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आया। देख सकते हैं आप कि ये लेवल जो ब्रेकआउट किया गया है कितना बड़ा है। तो इसी कैंडल ने इन सभी लेवल्स को तोड़ा। अब स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई है, तो कल के दिन में भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये रहे ट्रेंड के लेवल्स के बारे में। और स्टॉक में अब मैं बताऊंगा कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा है। स्टॉक ने यहाँ तक लो डाउन ट्रेंड दिया, ये देखिएगा कैसे डाउन ट्रेंड दिया, ये भी मैं आपको समझाता जाऊँ। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया, स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। ये लास्ट का लो था। ये लो जैसे ही टूटा, स्टॉक में गिरावट आई, ये नया लो बना, फिर यहाँ पर नया लो बना, फिर यहाँ नया लो बना, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया। देख सकते हैं आप। और इस लो को बनाने के बाद कोई नया लो नहीं बना। फिर स्टॉक ने यहाँ तक जो है ट्रेंड दिया डाउन ट्रेंड, क्योंकि हाई ये बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। फिर स्टॉक ने यहाँ तक हाई बनाया, फिर इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया और इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक में इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने लो इस लो के ऊपर बनाया। ये क्रम चलता रहा और अब स्टॉक ने ये हाई बनाया और ये लो बनाया। तो अब ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल आप मान करके चल सकते हैं। अब स्टॉक अगर हाई की तरफ जाता है, ब्रेकआउट होता है, तो ये हाई लेवल भी ब्रेक हो सकता है और नए टारगेट आपको जो मैंने बताए वो आपको मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको एक छोटी सी कैंडल के बारे में बता देता हूँ जो आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और ये जब भी आपकी टॉप पर बनती है और लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है, लो टूटा और गिरावट आई और यहाँ तक इसने लो बनाया। अब ये जो लो बना है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का यहाँ पर जो लो बना था यही था, सेम एज इट इज। चलिए, वीडियो आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब आपका केवल एक ही फर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपकी बॉस या मैम अगर आपसे ट्रेड करते हैं और आप अगर उनको ये रिकमेंडेड करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में जा सकता है और यहाँ तक डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आपके बॉस और मैम भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपकी इज्जत उनकी नज़रों में और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके सही सही लेवल बहुत कम लोग दे पाते हैं दोस्तों। तो आप भी हमसे एजुकेशन के तौर पर वीडियो देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। चलिए वीडियो को आप यहीं विराम करते, धन्यवाद।